Hello everyone. So today we are starting our journey from the famous Raja Fort in ओरछा। राजपूत महाराजा रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा 16वीं शताब्दी में ओरछा को बसाया गया था। 16वीं सदी में गढ़कुंडार के राजा रुद्र प्रताप सिंह यहाँ पर शिकार के लिए आए थे और उन्होंने ओरछा को देखा और उन्हें ये जगह काफ़ी पसंद आई। ओरछा से बेतवा नदी निकलती है तो इस्तेमाल के लिए यहाँ से पर्याप्त पानी मिल सकता था और ये जगह पर्वत से घिरी हुई है तो सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी सही है। ओरछा का किला बनते ही राजा ने बुंदेलखंड की राजधानी गढ़कुंडार से ओरछा शिफ्ट कर दी थी। ये किले का मेन गेट है जिसको कटीला गेट के नाम से भी जाना जाता है और इसको एंटी एलिफेंट गेट भी कहते हैं क्योंकि इसमें लोहे के कांटे लगे हुए हैं। मेन गेट को मोड़ के जस्ट बाद बनाया गया है क्योंकि अगर किसी ने यहाँ पर अटैक किया तो उसकी यहाँ पर गति कम की जा सके। मेन गेट के बाद आपको यहाँ पर स्वागत द्वार देखने को मिलेगा। इसके दोनों तरफ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म या चबूतरे बनाए गए हैं। यहाँ से खड़े होकर राजमहल के दास दासियां गेस्ट को फूलों की बारिश करके उनको स्वागत करते थे। ओरछा के किले का पहला हिस्सा है दीवाने आम, जहाँ राजा आम जनता की परेशानियों को सुनकर न्याय करते थे। और ये जो आप देख रहे हैं ये राजा के बैठने का स्थान हुआ करता था और इसके सामने वाले एरिया में जनता और मंत्री के बैठने की व्यवस्था की जाती थी। किले के इस हिस्से के जस्ट बगल में शिव मंदिर स्थापित है जहां पर आज भी रोज भगवान शिव की पूजा की जाती है। किले का दूसरा हिस्सा है दीवाने खास। मेन गेट के अंदर आते ही सबसे पहले है मंत्रालय, जहां राजा अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग किया करते थे। यहाँ के कमरों में आपको बहुत ही यूनिक फ्रेस्को पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। ओरछा की महारानी भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त थीं, इसलिए उनके कमरे में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की व्याख्या काफ़ी विस्तार से बनाई गई है। राजा महल का आर्किटेक्चर काफ़ी स्ट्रेटेजिकल वे में बनाया गया है। यहाँ पर आपको नेचुरल एयर कंडीशनड कमरे, पानी गर्म करने की यूनिक स्ट्रेटजी, ड्रेनेज सिस्टम और महारानी के लिए एक ऐसी खिड़की बनाई गई थी जिससे चतुर्भुज मंदिर के गर्भगृह के सीधे दर्शन हो सके। ऐसा कहा जाता है कि चतुर्भुज मंदिर भगवान राम राजा सरकार के लिए बनाया गया था जब महारानी भगवान राम को अयोध्या से ओरछा लेकर आई थीं। राजा महल का यह है तीसरा हिस्सा जिसको फैमिली कोर्ट यार्ड भी कहा जाता है। यहाँ राजा और उनके फैमिली मेम्बर्स के अलावा किसी को भी आने की परमिशन नहीं होती थी। आप देख सकते हैं कि सामने वाला झरोका ही है जो रानी के लिए बनवाया गया था ताकि रानी भगवान राम के सीधे दर्शन अपने महल से कर सकें। लेकिन राम राजा सरकार इस मंदिर में विराजमान नहीं है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक बार रानी अयोध्या गई थी भगवान राम को ओरछा लाने के लिए। उन्होंने वहां तक 21 दिन तक तप किया था परंतु भगवान ने उनको दर्शन नहीं दिए थे। फिर वे हार मानकर सरयू नदी में चली गई थी और ये देखकर भगवान श्री राम ने उनको दर्शन दिए और रानी ने उनको ओरछा चलने को कहा। ओरछा चलने के लिए भगवान श्री राम ने उनसे 3 शर्तें रखी। पहली शर्त थी कि एक बार मैं जहाँ बैठ जाऊंगा फिर मैं उस स्थान से नहीं उठूंगा। दूसरी शर्त ये थी कि जिस जगह का राजा मैं रहूंगा वहां का और कोई राजा नहीं रह सकता। और तीसरी शर्त ये थी कि अयोध्या से ओरछा की यात्रा पुख नक्षत्र में होगी। भगवान श्री राम के आने की बात सुनकर राजा ने रामलला के लिए चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किया। रानी के ओरछा आने पर उन्होंने राम राजा की मूर्ति को रसोई में रख दिया और फिर वो वहां से नहीं उठे। महल की रसोई को ही फिर मंदिर का रूप दिया गया और यही मंदिर आज राम राजा सरकार ओरछा धाम के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ श्री राम के बारे में कहा जाता है, भगवान श्री राम के 2 निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत हैं, शयन ओरछा धाम। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम दिन में ओरछा में वास करते हैं और रात में वे अयोध्या चले जाते हैं। तो आज भी ओरछा में हर रोज रात होते ही भगवान श्री राम को अयोध्या ले जाया जाता है। ओरछा फोर्ट देखने के बाद अब हम आ गए हैं राम राजा सरकार के दर्शन करने के लिए। और जब हम पहुंचे तो भगवान जी की आरती चल रही थी और सब लोग कोरस में गा रहे थे। फिर हमने भगवान श्री राम के बहुत अच्छे दर्शन किए। आपको देखकर ऐसा लगेगा जैसे साक्षात भगवान श्री राम बैठे हों। राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। महाकाल लोक के बाद ओरछा में भी अभी राम लोक के भव्य निर्माण का कार्य चल रहा है और उसके बनते ही यहाँ की सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाएगी।
राजा राम मंदिर के बाद हम गए चतुर्भुज मंदिर। इस मंदिर में भगवान विष्णु की स्थापना की गई और इसका नाम भी चतुर्भुज इसलिए रखा गया क्योंकि भगवान विष्णु को चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। मंदिर के गर्भगृह के सामने आपको राजा महल दिखाई देगा। यह रानी कुंवर गणेशी के लिए बनवाया गया था ताकि भगवान के सीधे दर्शन कर सकें। इस मंदिर के ऊपर वाले फ्लोर से आपको पूरा ओरछा दिखाई देगा और यहाँ का व्यू काफ़ी सुंदर लगेगा। ये मंदिर भारत के सबसे ऊंचे विमानों में से एक है जिसकी ऊंचाई 344 फीट है। इस मंदिर से आपको ओरछा नगर के साथ साथ घुमावदार बेतवा नदी, सावन भादौ, राम राजा मंदिर और कुछ दूरी पर भव्य लक्ष्मी नारायण मंदिर के भी सुंदर दृश्य दिखाई देंगे। ये जो आप सामने देख रहे हैं यह है ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स का शीश महल, जो कि अब एक हेरिटेज होटल है विच ऑफर्स द रॉयल हिस्ट्री विद मॉडर्न कंफर्ट। महल की छत से बेतवा नदी का शानदार दृश्य दिखाई देता है और यह महल ओरछा के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पर आपको स्टे के लिए लग्जूरियस स्वीट्स विद मोस्ट अमेजिंग व्यू मिल जाएंगे। शीश महल के जस्ट बगल में है जहांगीर महल। ये महल यहाँ के राजा वीर सिंह ने मुगल सम्राट जहांगीर के लिए बनवाया था और ऐसा कहा जाता है कि इस किले में जहांगीर बस एक रात के लिए रुके थे। यहाँ पर राजा ने 136 कमरे बनवाए थे गेस्ट के लिए और बेसमेंट में 100 कमरे बनवाए थे सैनिकों के लिए। इस किले से ओरछा का किला, बेतवा नदी और राजा की छतरी के सुंदर व्यू देखने को मिलते हैं। ओरछा में काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग भी होती रहती है। भूल भुलैया 3 की शूटिंग भी यहाँ के राजा महल और जहांगीर महल में ही हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर प्री वेडिंग शूट्स भी होते हैं। एक तो हमारे सामने ही हो रहा था, जैसा कि आप देख सकते हैं।
बेतवा नदी को ओरछा की आत्मा कहा जाता है। यह न केवल एक ऐतिहासिक नगर को जीवन देती है बल्कि इसकी सुंदरता, संस्कृति और परंपरा भी जानने योग्य है। बेतवा नदी को पवित्र माना जाता है और यहाँ पर लोग स्नान और त्योहारों पर पूजा करते हैं। यहाँ पर रिवर राफ्टिंग, बोटिंग और ट्रैकिंग भी की जाती है। बेतवा नदी के किनारे बुंदेली राजाओं की समाधियां बनाई गई हैं, जिनको राजा की छतरियों के नाम से जाना जाता है। ये छतरियां नदी के प्रतिबिंब में अद्भुत लगती हैं, खासकर सनसेट और सनराइज के टाइम पर। So if you find this video useful, then hit the like button, subscribe to my channel. Let me know in the comments which part do you like most, and I will see you in my next video. Thank you for watching.